बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 द फिश टेल्स, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चैप्टर है। बच्चों, ये जो चैप्टर है हमें मछलियों की कहानी के जरिए कुछ ज़रूरी बातें सिखाने की कोशिश करता है। बच्चों, ये जो चैप्टर है हमें मछलियों की कहानी के जरिए कुछ ज़रूरी बातें सिखाने की कोशिश करता है, जो कि हमारे डेली लाइफ यानी हमारे हर दिन के कामों में मदद करने वाली बातों को सिखाता है, जैसे कि शेप, साइज। साइज में हम कह सकते हैं कि बिग और स्मॉल। डिस्टेंस यानी कि दूरी, स्पीड का कैलकुलेशन, टाइम को समझना, और हमारे जो पैसे होते हैं उसका जो लेन देन है, व्यवहार है, उसके बारे में हमें कुछ समझाता है, कुछ सिखाता है। चैप्टर का जो टाइटल है यहाँ पर द फिश टेल। फिश से तो आप परिचित हैं कि फिश यानी मछली होता है, और साथ में यहाँ पर एक आया है वर्ड टेल, TALE। तो ये जो टेल है बच्चों, ये टेल हम बोल सकते हैं कहानी, इसे कहते हैं कहानी। तो मछली की कहानी या एक मछली की कहानी, ये भी हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, मीनिंग निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि हम लोगों ने तो टेल का मतलब पूंछ पढ़ा हुआ है, तो आप बिल्कुल सही है। अंग्रेजी भाषा में एक ही शब्द के कई अलग अलग तरह के स्पेलिंग्स होते हैं और उनकी अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। तो यहाँ पे जो TAL टेल है, ये वाला टेल जो है इसका मतलब होता है कहानी, और जो आपने पूंछ के बारे में पढ़ा हुआ है TAIL, ये टेल, ठीक है, इसे कहते हैं पूंछ, जो कि जानवरों की पूंछ होती है। ठीक है, आपको बच्चों यहाँ पर मीनिंग और इसके डिफरेंस समझ में आ चुके होंगे। चलो, और भी एक ज़रूरी बात मैं आपको इस चैप्टर्स के बारे में बताना चाहूँगा बच्चों, कि ये जो चैप्टर है हमें और भी बहुत कुछ जानकारी बताता है, सिखाता है, जिसमें से कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो कि है मछुआरों के बारे में हमें बताता है। अब मछुआरे कौन होते हैं, क्या आपको पता है? चलिए, मछुआरे वे लोग होते हैं बच्चों जो कि समुद्र से, नदियों से, तालाब के अंदर से या झीलों के अंदर से मछलियों को जाल के जरिए पकड़ते हैं और इसका काम करते हैं। ये जो पकड़ी हुई मछलियां होती हैं, इन मछलियों को वे पकड़कर बाजार में बेचकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण यानी पेट भरते हैं। यानी उनका यही काम है। जैसे आपके फादर या आपके घर के जो लोग काम करते हैं जिससे पैसे की इनकम होती है, तो इन लोगों को जो पैसा है वो मछलियां बेचकर ही इनके पास पैसे आता है, इसलिए इनको मछुआरे कहा जाता है, फिशरमैन्स। ठीक है, तो इनका ये मेन काम है, मुख्य काम यही है, इसके अलावा वे दूसरा काम नहीं करते। ये पीढ़ी दर पीढ़ी इनका यही काम चला आ रहा है कि मछलियों को पकड़ना और उन्हें जाके बाजार में बेच देना, या तो किसी दूसरे को बेच देना या तो अलग अलग लोगों को स्टॉल लगाकर मछलियों को सेल करने का काम होता है। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हम बच्चों मछुआरों के जीवन और उनके कामों का भी जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है उसे भी सीखने वाले हैं। आप बड़े ध्यान से सीखिएगा। या हम सरल भाषा में ये कहें कि द फिश टेल, ये जो चैप्टर है इसका मुख्य उद्देश्य हम बच्चों को गणित यानी मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स की बेसिक इंफॉर्मेशन, जानकारी सीखने के लिए मछलियों के जरिए और समुद्री जीवन के जरिए, जो कि अचरज भरा है, ठीक है, इस दुनिया से हमारा परिचय करवाता है और हमें कुछ न कुछ मैथमेटिक्स में बेसिक इंफॉर्मेशन सीखने के लिए मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है ना बच्चों? ये मज़ेदार तरीका और मज़ेदार एकदम चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है। तो चलिए बच्चों, अब देर नहीं करते हैं इस चैप्टर को सीखने के लिए। आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को सीखने की। तो बच्चों, आप भी आपकी मैथ्स की बुक से पेज नंबर 1 निकाल लीजिए, जो कि है चैप्टर नंबर 1। देखिए, आपकी बुक के सामने चैप्टर नंबर 1 लिखा है द फिश टेल। आप आपकी बुक पर देखिए, यहाँ सामने स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं
द फिश टेल्स, मछली की कहानी। फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है इसे हम पढ़ लेते हैं। डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली। अब नीचे क्या लिखा है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दिस स्पेशल पोएम इज इन 3 lines is called haiku. Such poem about natures are popular in Japan. ऊपर जो हमने ये पोएम पढ़ी बच्चों, डीप अंडर द सी, ये वाली जो पोएम है, ऊपर की जो ये 3 लाइन्स है बच्चों, डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली, ये जो पोएम है 3 लाइन की पोएम है ना। काउंट कीजिए, देखिए 1 2 एंड 3। तो ये 3 लाइन की पोएम है, इसे बोलते हैं हाइकू। इस पोएम को हाइकू बोलते हैं। कहाँ पर बोलते हैं? जापान में। जापान एक देश है, जैसा हमारा इंडिया एक देश है, इसी तरह से इंडिया से दूर एक जापान का भी देश है। ठीक है, तो वहाँ पे इस तरह की ये पोएम्स जो होती हैं, जो कि नेचर के लिए बोली जाती, गाई जाती हैं, ये बड़ी पॉपुलर है वहाँ पे, फेमस है, बहुत से बच्चे गाते हैं वहाँ पर। ठीक है, इसलिए इसको वहाँ पर हाइक्यू के नाम से बुला जाता है। चलिए और पढ़ते हैं आगे। हियर इज अनदर हाइकू, एक और हमें हाइकू दी गई है, पढ़ते हैं उसे। द लेक्स काम स्मूथ स्टील, a fish jumps up and returns. Ripples shake the lake. यहाँ पर भी हमें कहा है, 3 लाइन्स की एक पोएम दी है जिसमें हमें फिश के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो वो क्या कर रही है कि फिश जो होती है पानी के ऊपर आ रही है, जंप मार के, और नीचे भी जा रही है। काम है, शांत है, पानी जो शांत है, ठीक है, झील का पानी है। तो ये यहाँ पर इस तरह से हमें बताने की कोशिश की जा रही है। तो हमने यहाँ पर ये 2 पोएम्स देखी। देखिए इसमें भी जो है बच्चों, आप यदि काउंट करेंगे तो इसमें भी 1 2 3, तो ये वाली पोएम भी जो है इसे हाइकू कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो हाइकू क्या हो गया समझ में आया आपको? ऐसी पोएम्स होती हैं जो 3 या 4 लाइन्स की लिखी हुई होती है और वो किसी नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम करती है। जापान में इसे हाइकू कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम यहाँ पर। डू यू नो एनी पोएम अबाउट फिश? क्या आपको कोई ऐसी पोएम आती है या एक से ज़्यादा ऐसी पोएम्स आपको पता है जो मछलियों के ऊपर है? तो हाँ बच्चों, जब हम छोटे थे तो हमें राइम्स पढ़ाई थी नर्सरी, KG1, KG2, फर्स्ट स्टैंडर्ड में। आपकी टीचर्स ने आपको पोएम्स, राइम्स करवाई थी। तो वो कौन कौन सी राइम्स हो सकती है, क्या आपको पता है? एक बहुत ही फेमस, हम सभी बच्चे गाते, हिंदी में भी हम लोगों ने सीखी हैं और इंग्लिश में भी सीखी हैं। तो पहले हम इंग्लिश वाली पोएम को यहाँ पर देख लेते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पर पोएम गाकर बताता हूँ, हो सकता है आपको वो पोएम याद आ जाए। देखिए 1 2 3 4 5। Once I caught a fish alive. 6 7 8 9 10. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on the right. कुछ याद आया आपको ये पोएम से? यही पोएम्स हम लोगों के स्कूल में किताबों में थी और टीचर ने हमें यही पोएम्स पढ़ाई है जो कि फिश से रिलेटेड है। ठीक है, ये तो हो गई बच्चों अंग्रेजी वाली। हिंदी वाली भी पोएम है जो कि हम बिना स्कूल जाए पढ़ लेते हैं। हमारी मदर्स, हमारी मम्मी ने हमें सिखा दिया था। कौन सी है वो हिंदी वाली पोएम? आप सोचो, जोर लगाओ। बहुत से बच्चों आपको तो याद आ चुकी होगी, जिनको याद नहीं आई है तो मैं उनको बता देता हूँ। चलिए, कौन सी पोएम थी? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। हुई ना ये 4 लाइन की पोयम।
तो ये भी हम इसे हाइकू बोल सकते हैं क्योंकि ये नेचर से रिलेटेड है। तो नेचर में पर्टिकुलर इन्होंने एक मछली के बारे में बताया है, ठीक है। तो ये भी हुई हमारी हिंदी में हाइकू, या हमने पोएम जो जानते हैं फिश की, ये 2 पोएम्स मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। चलो आगे क्या लिखा है बच्चों इस पेज पर, हम उसे पढ़ लेते हैं। हियर आर सम ड्राइंग्स मेड बाय चिल्ड्रंस। अब यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स है बच्चों जो कि बच्चों ने बनाई हैं। स्कूल में आप लोग भी ड्राइंग्स करते हैं, आपके ड्राइंग के पीरियड लगते होंगे, तो उसमें आप लोगों ने अलग अलग ड्राइंग्स बनाई होगी या घर पर बनाई होगी। तो यहाँ पर भी कुछ ड्राइंग्स बनी हुई है। तो देखो ये हमें क्या बनाया है बच्चों, देखो ये एक ड्राइंग बनाई है। मैं आपके लिए इस पेज को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, तो कि आप भी अच्छे से देख पाए। आपकी बुक में भी आप देख रहे हैं। देखो ये जो है नव्यता क्लास फर्स्ट, इस बच्ची ने बनाई है, ठीक है। देखो कितनी अच्छी बनाई इन्होंने, पेंटिंग्स यहाँ पे बनाई है। एक इन्होंने बड़ी मछली बताई है यहाँ पर, और साथ में कुछ कुछ छोटी छोटी मछलियाँ बताई हैं, और कुछ स्टार फिश भी इन्होंने यहाँ पे देने की कोशिश की। देखो ये स्टार फिश है, ये स्टार फिश है ना। और ये छोटी छोटी मछलियाँ यहाँ पर दी गई है, देखो छोटी छोटी, ये देखो है ना, ठीक है। बहुत सारी मछलियाँ जो कि पानी के अंदर तैर रही हैं, और साथ ही साथ ये यहाँ पे उन्होंने बिग वाली फिश दी जो कि कलरफुल है ना, स्माइल भी कर रही है। तो ये नव्यता ने बनाई है जो कि क्लास फर्स्ट की है। आइए एक और है ड्राइंग हमारे सामने, जिसे हम देख लेते हैं, जिसे बनाई है माया ने, जो कि है क्लास फोर्थ की। इन्होंने एक फिश का डायग्राम बनाया है, लेकिन उस फिश को इन्होंने यूनिफॉर्म पहना दिया है, स्कूल का यूनिफॉर्म है ना। देखो इसने शर्ट पहना है, पैंट भी पहनी है, गले में टाई भी लगी हुई है, ठीक है। और इनको एक पॉकेट भी है शर्ट में, जिसमें पेन पेंसिल्स या कलर रखे होंगे। और तो और इन्होंने चश्मा भी लगाया हुआ है, देखो। और पैरों में इन्होंने शूज़ भी पहने हैं, देखो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि शूज़ भी हैं, है ना। कितनी मज़ेदार ड्राइंग इन्होंने बनाई है, और बहुत ही सुंदर बनाई है इन्होंने ड्राइंग्स। ऐसी ड्राइंग्स आप लोगों ने भी बनाई होगी बच्चों, है ना। चलिए, और आप यहाँ पर एक डायग्राम देखिए जो कि किसी बच्चे ने नहीं बनाई है। ये डायग्राम जो है ये वाली कंप्लीट, ये ऊपर से लेके यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा पॉन्ड दिया गया है, तालाब, उसमें पानी है, और एक मछली है जो कि जंपिंग कर रही है, वापस जा रही, यानी वो वहाँ पे एक तरह से खेल रही है, एंजॉय कर रही है ना। पास में छोटे छोटे पौधे भी उगे वहाँ पर, ओके। तो ये है। चलिए और नीचे देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। When you think of fishes, what shapes come to your mind? जब भी आप किसी मछली को देखते हैं बच्चों, तो आपके दिमाग में कौन कौन से शेप्स नजर आते हैं? देखिए बच्चों, कौन कौन से शेप नजर आते हैं। एक तो हमें नजर आता है सर्कल, जो कि होता है राउंड शेप का होता है ना, क्योंकि उसकी आंखें भी जो है देखो सर्कल में गोल है, तो हम उसकी आंखें गोल होती है, तो हमें सर्कल नज़र आ गया, ठीक है। फिर इनकी जो पूंछ होती है, देखो ये जो पूंछ है ये कैसी है पूंछ, ये पूंछ जो होती है ये थोड़ी थोड़ी ऐसी होती है ट्रायंगल के जैसी, इसके जैसी होती है ट्रायंगल के जरिए, तो ये ट्रायंगल्स हो गया, ठीक है। फिर इनकी यदि हम ये पूरी टोटल बॉडी देखें, यहाँ पर ये वाली पूरी बॉडी, पूंछ का हिस्सा छोड़ दें और आगे का जो चेहरा है वो छोड़ दें, तो ये क्या हो गया इनका, एक तरह से या तो वो स्क्वायर होगा, ठीक है, या रेक्टेंगल होगा। इसे हम रेक्टेंगल कहेंगे और इसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे, ठीक है। और यदि हम इसका फिर से चेहरे को देखें, तो देखो ये हमें ट्रायंगल के जैसा नज़र आ रहा है, ये ट्रायंगल हमने ले लिया, ये इसके फिन्स है, ये भी कैसे ट्रायंगल के जरिए नज़र आ रहे हैं हमें, इस तरह से, है ना, ठीक है। तो एक तरह से ट्रायंगल, जो बेसिक जो शेप्स होते हैं बच्चों, वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लाइक स्क्वायर नज़र आ रहा है हमें, रेक्टेंगल नज़र आ रहा है हमें, ट्रायंगल नज़र आ रहा है हमें, और तो और सर्कल भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक शेप्स मछली को देखकर हमें अपने माइंड में रिकॉल हो रहे हैं, याद आ रहे हैं। चलिए नीचे क्या लिखा है हम देख लेते हैं यहाँ पर। ट्राई टू यूज अ स्क्वेयर एंड अ ट्रायंगल टू ड्रॉ अ फिश।
यहाँ पर हमें एक फिश को ड्रॉ करने के लिए कहा जा रहा है और इसमें हमें दो शेप्स का यूज़ करना है, एक तो स्क्वायर और एक यूज़ करना है ट्रायंगल का। ठीक है, तो कौन से वाले, ये एक जो शेप है ये वाला, मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके बता देता हूँ। एक तो ये वाला शेप है और दूसरा जो है ये वाला है ना, ये वाला, सॉरी ये ट्रायंगल वाला। ठीक है, ट्रायंगल वाला शेप हम यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए, तो बच्चों मैं आपके लिए यहाँ पर एक फिश ड्रॉ करता हूँ विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर एंड ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर का यूज़ करेंगे। चलिए स्क्वायर का यूज़ कर लेते हैं। इसी बुक में मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ और आप भी इसको इसी तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये मैंने बच्चों एक स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर क्या होता है आपको पता है ना, जिसकी चारों साइड्स एक ही डिस्टेंस की होती है ना। चलिए, तो ये हमने स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब मैं यूज़ करूँगा ट्रायंगल का। अब मैं ट्रायंगल को थोड़ा सा ऐसे घुमा दूंगा और उसकी ये जो साइड है ये तो एक साइड में ले लूँगा, फिर उसके बाद में मैं इधर एक लाइन खींचूंगा, एक इधर लाइन खींचूंगा, तो ये क्या हो गया, एक तरह से ये बन गया ट्रायंगल। ये मैंने ट्रायंगल का यूज़ कर लिया। ठीक है, चलिए तो ये ट्रायंगल में मैं यहाँ पर इसकी एक आईज बना देता हूँ। ओके, ये आग बना दिए। चलिए इसको हम थोड़ा सा इसका मुंह बना देते हैं। ओके, चलो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और ट्रायंगल ले लेते हैं। हमें उसकी टेल यानी पूंछ भी तो बनानी है ना। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पर इसका ये ट्रायंगल ऐसे रख लिया है। तो देखो इसकी ये पूंछ बन गई है ना, मछलियों की पूंछ होती है ना। वेरी गुड, देखो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये मछलियाँ हैं, ये मछलियाँ हैं, देखो ये मछलियाँ हैं, कुछ इसी तरह से दिख रही हैं। ठीक है, और भी मैं यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स ले लूँगा। अब मैं एक ट्रायंगल इस तरह से और इस तरह से बनाता हूँ। तो ये उनके क्या हो गए, फिन्स हो गए। ठीक है, इधर मैं एक और ले लेता हूँ, इधर भी एक और ले लेता हूँ, ये इसके फिन्स हो गए। ठीक है, चल तो देखो बच्चों मैंने यहाँ पे स्क्वायर और ट्रायंगल का यूज़ करके आपके लिए एक फिश को ड्रॉ कर दिया है। आप भी इसी तरह से ड्रॉ करें। आप चाहें तो अलग तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये स्क्वायर मैंने ऐसे लिया था, आप इस स्क्वायर को थोड़ा सा घुमा दीजिए। ठीक है, कैसे घुमा दीजिए, आप चाहें तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, तो ये भी एक तरह से स्क्वायर बन जाएगा। ओके, देखो ये स्क्वायर बन गया बच्चों, है ना, ये स्क्वायर बन चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैं ट्रायंगल ले लूँगा ऐसा, और यहाँ पे हम इसकी आँख बना देंगे। तो देखो ये मछली हो गई, ये फिन हो गए, इसके ये फिन्स नज़र आ रहे हैं, ये नीचे जो कॉर्नर है ये उसकी टेल हो गई है और ये पूरी उसकी बॉडी हो गई है ना। तो आप चाहो तो ये वाली फिगर भी आप यूज़ कर सकते हैं डायग्राम, या आप चाहो तो ये डायग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। आपके ऊपर है, आपको जो इजी लगती हो वो डायग्राम आप यहाँ पर आपकी बुक में या आपकी कॉपी में आप ड्रॉ कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमने पेज नंबर 1 को पढ़ लिया है। चलिए अब हम चलते हैं पेज नंबर 2 पर।